हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पिंकू बाई सा ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना है, तो आपको क्या करना होगा। 9वें मंथ लगने के बाद में आपको क्या खाना होगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। तो इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बच्चेदानी का जो मुंह है वो कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तभी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। और बच्चे का सिर जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल हो पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9वां मंथ लगने के बाद में आपको क्या खाना होगा। जो 9वां मंथ लगने के बाद में आपको जो है थोड़ी गर्म तासीर की चीज़ें खानी होगी, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेबर पेन अच्छे से स्टार्ट हो। तो इसमें आपको क्या खा सकते हैं, आप जो है ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। वैसे तो आप ड्राई फ्रूट्स पूरी प्रेगनेंसी में ही खाते हैं, लेकिन 9वां मंथ लगने के बाद में आपको जो है ड्राई फ्रूट्स भिगो करके नहीं खाने होते हैं। जैसे कि आप पूरी प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट भिगो कर खाते होते हैं तो उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन 9वां मंथ लगने के बाद में आपको करना है कि उनको ड्राई फ्रूट्स को भिगोना नहीं है, बस उनको पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर उसको खाइए, जिससे उसकी तासीर गर्म रहेगी, आपको अच्छे से लेबर पेन स्टार्ट होगा। इसके लिए आप खजूर वाला दूध पी सकते हैं। तो इसमें आप कीजिए कि 3 से 4 खजूर ले लीजिए, फिर उनको दूध में अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद में उस दूध को पी लीजिए। तो इससे जो है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप केसर वाला दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं आप पी सकते हैं, जिससे आपकी जो तासीर है वो थोड़ी गर्म रहेगी, जिससे आपको अच्छे से लेबर पेन स्टार्ट होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि 9वां मंथ लगने के बाद से ही आपको गुनगुना पानी पीना है। ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, हल्का गर्म गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से एक तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, सेकंड जो है गुनगुना पानी पीने से आपकी जो पेल्विक एरिया की जो मसल्स है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल रहती है, इससे जो है आपको लेबर पेन भी अच्छे से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है कि आपको 9वां मंथ लगने के बाद से जो है वो एक्टिव रहना है। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में ही एक्टिव रहना है, लेकिन 9वां मंथ लगने के बाद में थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहना है, जिससे आपके पेल्विक एरिया की जो मसल्स है वो जो है उनमें लचीलापन आए, मजबूत हो, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में जो है वो चांसेस जो है बढ़ जाए। इसके लिए एक्टिव रहने के लिए आप घर में झाड़ू पोछा कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन वाली है तो आपको कुछ भी करने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही कुछ करना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप जो है वो घर के काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, ज़्यादा झुकना नहीं है, जितना आप झुक पा रहे हो बस उतना ही झुकना है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि एक्सरसाइज की, कि 9वां मंथ लगने के बाद में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आप जो है वो बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज के लिए जमीन पर बैठकर अपनी दोनों पैरों को जोड़ के ऐसे ऊपर नीचे कीजिए, जो है ना, जिससे आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स है उन पे जोर पड़ता है, तो वो जो है उनमें लचीलापन आता है, वो स्ट्रांग होती है। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा आप स्क्वाट्स कीजिए, हल्के हल्के स्क्वाट्स में अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधे करके फिर हल्का नीचे ऊपर होइए, ज़्यादा नीचे नहीं बैठना है, बस नॉर्मल से नीचे ऊपर करना है। मैं फिर से वही बात बोलती हूँ कि आपको एक्सरसाइज तब भी करनी है जब आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो, उसमें कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन है तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ करना है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज के साथ साथ वॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉक जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वॉक करने से जो है आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एक बच्चे को भी अपनी पोजीशन लेने में हेल्प मिलती है। बच्चा जो है अपनी पोजीशन इजीली ले पाता है, क्योंकि बच्चे का सिर अगर नीचे की तरफ होगा तभी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो इसके लिए आपको करना है कि आपको पर डे 1 घंटे की वॉक जरूर करनी है। अगर आप डेली 1 घंटे की वॉक करते हैं तो इतना इनफ है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, सिजेरियन हो जाएगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होता है, ऐसी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपकी बॉडी भी जो है वो इजीली काम करेगी, क्योंकि अगर आप फिजिकली तो स्ट्रांग हो ही, भाई खाना पीना अच्छा कर रहे हो तो फिजिकली तो स्ट्रांग हो ही। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री रहिए, जिससे आप मेंटली
मेंटली स्ट्रांग भी रह पाएंगे। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप जो है 15 से 20 मिनट का ध्यान कीजिए, या फिर आप 15 से 20 मिनट की डीप ब्रीथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, जिससे आप जो है काम रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे, स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको अगर डॉक्टर के द्वारा ड्यू डेट दी हुई है तभी तक वेट करना है। अगर तब तक भी आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए तो आपको ड्यू डेट निकलने के बाद में कोई भी वेट नहीं करना है, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। किसी लेडीज का मानना होता है कि ड्यू डेट निकली है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन ही तो निकला है, वेट कर लेते हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी ढिलाई आपको नहीं बरतनी है। ड्यू डेट निकलने के बाद में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि काफ़ी बार लेडीज़ को क्या होता है, अपने आप लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है तो उनको डॉक्टर के द्वारा ऐसा ही कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दी जाती है जिससे लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आपको भी वेट नहीं करना है, ड्यू डेट तक ही वेट करना है। ड्यू डेट निकलने के बाद में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज।